A very good morning dear aspirants. बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है. वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 18 जुलाई को घटित हुई थी. We shall discuss all the important facts and events that are most important from the point of view of all the government exams such as the SSC, DPC, banking and other government exams, followed by some practice questions based on today's discussion. तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है 1861. वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन विमेन फिजिशियंस कदम्बिनी गांगुली वाज बोर्न. पहली भारतीय महिला चिकित्सकों में से एक कदम्बिनी गांगुली का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी कि 18 जुलाई 1861 में. Kadambini Ganguly was one of the first Indian female doctors who practiced with a degree in Western medicine alongside other pioneering women such as Anandi Bai Joshi. इनका जन्म आज ही के दिन ब्रिटिश भारत के बिहार के भागलपुर में हुआ था. तब इनका नाम था कदम्बिनी बासु. इनके पिता थे ब्रज किशोर बासु और ये ब्रह्मो समाज के एक मेंबर थे. 1863 में इनके पिता और अभय चरण मलिक ने भागलपुर में महिला सशक्तिकरण के लिए आंदोलन शुरू किया था. एंड दे ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड भागलपुर महिला समिति. कमिंग बैक टू कदम्बिनी गांगुली, ये पहली महिला थी जिन्हें कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था. She was subsequently trained in Scotland and established a successful medical practice in India. In the year 1878, she became the first woman to pass University of Calcutta entrance examination. And in the year 1886, she became a practicing physician. इसके अलावा कदम्बिनी गांगुली भारत में सामाजिक बदलाव के लिए सक्रिय प्रचारक थी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में इन्होंने एज अ डेलीगेट भाग लिया था. She was a part of the 1906 Women's Conference in Calcutta after the partition of Bengal. 3 अक्टूबर 1923 में इनका निधन हो गया. चलिए अब आगे बढ़कर देखते हैं अपना अगला इम्पोर्टेंट इवेंट जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है. वो है 1918 ह्यूमन राइट्स चैंपियन एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला वाज बोर्न. मानवाधिकार चैंपियन और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था. Nelson Mandela was one of the most charismatic figures of the 21st century. इनका जन्म हुआ था इन अ स्मॉल टाउन ऑफ उमटाटा इन साउथ अफ्रीका. नेल्सन मंडेला शांति और अहिंसा का प्रतीक है. He is an icon of peace and non-violence whose vision and mission led to the end of apartheid in South Africa and to its peaceful transition into a democracy. Apartheid का मतलब है रंगभेद. इसके खिलाफ लड़ाई में इन्हें 27 वर्ष जेल में रहना पड़ा था. Upon his release after 27 years of imprisonment, he negotiated an end to the racist policy of apartheid and was elected the president of South Africa. He served as the president of South Africa from the year 1994 to 1999. He was the country's first black head of state and the first elected in a fully representative democratic elections. Mandela was awarded the Jawaharlal Nehru Award for International Understanding in the year 1979 by the Indian government. साल 1990 में इनको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. ये भी याद रखिएगा कि 1993 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज हिज ऑटोबायोग्राफी. इनका आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. 5 दिसंबर 2013 में इनका निधन हो गया. इस टॉपिक से आपको सिर्फ इतना ही जानना होगा. Let us now look at the next event of discussion for today, which is 1925. Adolf Hitler publishes Mein Kampf. Adolf Hitler ने Mein Kampf प्रकाशित किया. Mein Kampf जिसका मतलब है मेरा संघर्ष या My Struggle, ये नाजी पार्टी लीडर एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफिकल मैनिफेस्टो है.
ये बुक उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है जिसे अडोल्फ हिटलर एक विरोधी बन गए और कैसे इन्होंने जर्मनी के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार किया। दिस बुक was published on the 18th of July 1925। इस बुक को एडिट किया था एमएल मॉरिस ने एंड उसके बाद हिटलर के डेप्यूटी रुडोल्फ हेस ने। In the book Mein Kampf, Adolf Hitler used the main thesis of Jewish peril. The Jewish peril talks about Jewish conspiracy to gain world leadership. हिटलर ने यहूदियों को या जूस को हर उस चीज के लिए दोषी ठहराया था जो दुनिया के साथ गलत था। According to Hitler, the Jews were after world dominance. हिटलर का ये मानना था कि जूस विश्व प्रभुत्व चाहते थे and they would not hesitate to use all possible means including capitalism. In his book, Hitler announces his hatred of what he believes to be world's two evils, that is, communism and Judaism. Also, please note that this book has been studied as a work of political theory. आपको ये याद रखना होगा कि ये बुक आज ही के दिन 1925 में पब्लिश किया गया था एंड इसे लिखा गया था अडोल्फ हिटलर द्वारा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन व्हिच इज 1947। The Indian Independence Act 1947 received the royal assent and entered into force. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही मंजूरी मिली और लागू हो गया। The Indian Independence Act of 1947 was an act of British Parliament that partitioned India into two independent dominions of India and Pakistan. इंडियन इंडिपेंडेंस बिल क्लेमेंट एटली के लेबर गवर्नमेंट द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। इट वाज बेस्ड ऑन माउंटबैटन प्लान और द 3rd जून प्लान। दिस एक्ट रिसीव्ड द रॉयल एसेंट ऑन 18th of July 1947 एंड देन एंटर्ड इनटू फोर्स। इस टॉपिक को हमने 4 जुलाई के दिस डे इन हिस्ट्री वीडियो में विस्तार रूप से डिस्कस किया है। अगर आपने वो डिस्कशन नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपको इस टॉपिक के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इवेंट की ओर जो है 1982। फेमस इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा वाज बोर्न। मशहूर भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्म हुआ था आज ही के दिन यानी कि 18 जुलाई 1982 में। इनका जन्म हुआ था जमशेदपुर में। प्रियंका चोपड़ा जॉनस is an Indian actress, singer and a film producer. Also, she is the winner of the Miss World 2000 pageant. 30th नवंबर 2000 को लंदन में आयोजित प्रतियोगिता में 18 साल की उम्र में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी। It was the 50th edition of Miss World pageant. It had 95 contestants, the highest number of Miss World participants at that time. Priyanka Chopra was crowned by her predecessor Yukta Mukhe, who was also from India. मिस वर्ल्ड के 49th एडिशन के विजेता भी भारत से ही थी। प्रियंका चोपड़ा इज द 5th मिस वर्ल्ड एंड द 2nd consecutive विनर फ्रॉम इंडिया। उनसे प्रतियोगिता में पूछा गया था कि वो किस महिला को दुनिया की सबसे सफल महिला मानती है। उन्होंने मदर तेरेसा को सबसे सफल महिला बताया था। प्रियंका चोपड़ा हैज रिसीव्ड न्यूमरस accolades including 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स एंड 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स। 2016 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। ये सारे क्वेश्चंस आज ही के दिस डे इन हिस्ट्री डिस्कशन पर आधारित है। अगर आपने ये डिस्कशन ध्यान से सुना है तो इन प्रश्नों का सही जवाब देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस के सही जवाब देने का प्रयास जरूर करिएगा और सही ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ भागलपुर महिला समिति। भागलपुर महिला समिति के सह संस्थापकों में से एक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए आनंदीबाई गोपाल जोशी, ऑप्शन बी कदम्बिनी गांगुली, ऑप्शन सी रमाबाई रानडे या ऑप्शन डी ब्रज किशोर बासु। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, whose autobiography is Long Walk to Freedom? किसकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3,
When did the Indian Independence Act receive royal assent? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को शाही मंजूरी कब मिली? ऑप्शन ए 11th जुलाई 1947, ऑप्शन बी 18th जुलाई 1947, ऑप्शन सी 1st अगस्त 1947 या ऑप्शन डी 14th अगस्त 1947. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4. हु रोट मेन कैम्प? मेन कैम्प किसने लिखा? ऑप्शन ए एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन बी बेनिटो मुसोलिनी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी जोसेफ स्टालिन. Practice question number 5. In which year was Priyanka Chopra crowned Miss World? किस साल प्रियंका चोपड़ा को मिस वर्ल्ड का ताज मिला? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2000 या ऑप्शन डी 2002. With this question we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो और आपने इन सारे क्वेश्चंस के सही जवाब भी कमेंट सेक्शन में दिया हो. इफ यू डू लाइक दिस सेशन, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें. स्टे होम, स्टे सेफ. कल फिर से मुलाकात होगी विद मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.